कैराना सीट पर दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव करण। बीजेपी ने प्रदीप चौधरी पर फिर से जताया विश्वास। सपा कांग्रेस गठबंधन ने इकरा हसन को दिया टिकट। बहुजन समाज पार्टी जल्द खोलेगी अपने पत्ते। सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन में जुट गए हैं। जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है, उन पर चुनाव प्रचार की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर भाजपा ने सांसद प्रदीप चौधरी को दूसरी बार टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने हसन परिवार की इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद बसपा हाईकमान कैराना लोकसभा सीट पर ठाकुर दलित समीकरण का दाव खेल सकती है। बसपा की ओर से भावसी निवासी बीएसएफ के रिटायर्ड जवान श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाने की तैयारी है। ऐसे में कैराना की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो सकती है और यहां सपा की इकरा हसन से भाजपा के प्रदीप चौधरी के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बार कैराना लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। इस सीट पर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहा। बीजेपी के प्रदीप कुमार को चुनाव में 5,66,961 वोट मिले, तो समाजवादी पार्टी की तबस्सुम बेगम के खाते में 4,74,801 वोट आए। मुस्लिम गढ़ वाली इस सीट पर कांग्रेस के हरेंद्र सिंह मलिक तीसरे स्थान पर रहे थे। सपा और बसपा ने ये चुनाव आपसी गठबंधन के तौर पर लड़ा था, जबकि एक साल पहले 2018 में यहां पर लोकसभा सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया, जिसमें हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की ओर से तबस्सुम हसन उम्मीदवार थी। तबस्सुम हसन ने आसानी से मुकाबला जीता, लेकिन एक साल बाद चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि कैराना शहर उत्तर प्रदेश के शामली जिले में स्थित है। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटें सहारनपुर जिले में पड़ती हैं, तो 3 सीटें शामली जिले के तहत आती है। 2019 के आम चुनाव के 3 साल बाद 2022 में विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें नकुर और गंगोह सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ, तो कैराना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई। बाकी थाना भवन और शामली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है। कैराना संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास देखें तो ये सीट 1962 में अस्तित्व में आई। कांग्रेस को यहां पर पिछले 4 दशक में अपनी पहली जीत का इंतजार है। कांग्रेस को आखिरी बार 1984 में कैराना से जीत मिली थी। 1991 से लेकर अब तक हुए 9 चुनाव में बीजेपी को 3 बार, तो राष्ट्रीय लोकदल को भी 3 बार जीत मिली है। जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी यहां से चुनाव जीत चुकी है। ये इलाका मुस्लिम और जाट बाहुल्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित कैराना सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक की भूमिका में होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शामली जिले में कुल 12,73,578 वोटर्स हैं, जिसमें 57.09% वोटर्स हिंदू हैं, तो 41.73 मुस्लिम आबादी है। ब्यूरो रिपोर्ट।